So hello students, welcome back. We are going to solve this 6 questions based on the formulae I have taught you. फॉर्मूले में अगर आपको रिकॉल कराऊं मैं तो साइन ए प्लस डी टाइप के 4 फॉर्मूले थे, फिर 2 साइन ए कॉस बी वाले 4 फॉर्मूले थे, साइन सी प्लस साइन डी वाले 4 फॉर्मूले थे, टैन ए प्लस बी वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले थे, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, टैन 2 थीटा का 1 फॉर्मूला. All those formulae based we are going to solve these questions. We'll solve more and more later. Look at the first question. First question में what we have is कि a minus b equal to 45 and y का वैल्यू गिवन है 1 plus tan a into 1 minus tan b. You need to find value of y plus 1 का पावर y plus 1. मतलब y का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ जाएगा या y plus 1 will also do. अब y का वैल्यू कैसे मिलेगा? सो व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू कि tan का क्वेश्चन अगर है मल्टीपल एंगल ऑफ tan, क्वेश्चन रिलेटेड टू मल्टीपल एंगल ऑफ tan में देयर विल ऑलवेज बी अ नोन रिलेशन बिटवीन a एंड b. देयर विल ऑलवेज बी अ नोन रिलेशन बिटवीन a एंड b. वो रिलेशन लिखने के बाद दोनों साइड tan ले लेने का यू गेट द आंसर. अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चन डू यू सी दैट कॉन्सेप्ट? मल्टीपल एंगल ऑफ tan, उसमें एंगल्स में कोई रिलेशन होगा, रिलेशन लिख के दोनों साइड tan लेंगे. एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, एंगल का रिलेशन पता है. यहां देखो अल्फा और बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, मतलब उसका रिलेशन हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. नॉट लुकिंग वेरी गुड बट अच्छा है, आपको यूज कम लग रहा है बट वेरी प्रॉपरली वी आर यूजिंग दैट. और एक ये देखो 100 है और 125 है. 100 और 125 का डिफरेंस 25 होता है, नॉट गुड. उनका सम 225 होता है. 225 इज ए गुड एंगल. 180 प्लस 45 इज गुड एंगल, तो वो रिलेशन है. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इफ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर गिवन दैट a माइनस बी इक्वल टू 45. वो लिखने का और दोनों साइड tan ले लो, आंसर आ जाएगा. सो व्हाट डू आई गेट? tan a माइनस tan b upon 1 plus tan a tan b equal to tan 45 is 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे so I will get tan a minus tan b equal to 1 plus tan a tan b. This is what I have. और हमें y का वैल्यू क्या गिवन है? We are given that y equal to 1 plus tan a minus tan b minus tan a tan b. This is one. What to do? इसका कोई यूज कर सकते हैं इधर? Yes, we can. tan a plus tan b का वैल्यू, tan a minus tan b का वैल्यू पुट कर देते. तो tan a minus tan b का वैल्यू है 1 plus tan a tan b. और ये पुराना अपने पास है tan a tan b. ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2. y इक्वल टू 2 है, तो y प्लस 1 पर y प्लस 1 कम्स आउट टू बी 27. एंगल का रिलेशन लिखो और दोनों साइड tan ले लो. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन भी यही है. अल्फा प्लस बीटा चाहिए, विच इज अल्फा प्लस बीटा. यू सिक्योर है, ये तो एक ही बात है, ये तो हमेशा ही होता है ना. These are basically 3 एंगल. एक अल्फा है, एक बीटा है और एक अल्फा प्लस बीटा है. अब रिलेशन है तो है. जैसे यहां क्या लिखा, a माइनस बी इक्वल टू 45. यहां क्या लिखेंगे? 100 प्लस 125 इक्वल टू 245. तो 245 को सिंगल एंगल बोलेंगे, 45 सिंगल एंगल है, अल्फा प्लस बीटा सिंगल एंगल है. अब दोनों साइड tan ले लेते. तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. अब tan अल्फा का वैल्यू वी आर गिवन दैट m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा का वैल्यू 1 अपॉन 2m प्लस 1. अब एलसीएम वगैरह लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. सो लेट्स फाइंड आउट. एलसीएम लेंगे तो आएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का प्रोडक्ट यहां आएगा, दैट इज 2m स्क्वायर
प्लस 3m+1 माइनस m। ऊपर नीचे जो एलसीएम थे वो आपस में कैंसिल हो गए। व्हाट इज दिस? 1। देख लो ऊपर क्या है 2m² प्लस 2m+1, नीचे क्या है 2m² प्लस 2m+1 कैंसिल हो गया। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा विल बी 45 डिग्री। और भी पॉसिबिलिटीज है बट छोटे सिंपल सा एक आंसर 45 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? एंगल्स है 100 और 125, उनका सम है एक नोन एंगल 225। अच्छा एक और बात, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इसको अलग ही रखने वाले हैं। आपका मन हो तो यू कैन राइट 100 इक्वल टू 225 माइनस 125। इफ यू वांट यू कैन राइट 125 इक्वल टू 225 माइनस 100, बट दैट्स ओके। दोनों साइड tan लेंगे तो मिलेगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan 225 is basically 90 into 2 plus 45, if you remember what I mean। 90 के मल्टीपल में लिखते थे। अब इसका वैल्यू 1 आएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। 2 में रेशियो चेंज नहीं होता है, 45 रहेगा। क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा tan 100 प्लस tan 125 इक्वल टू 1 माइनस tan 100 tan 125। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? tan 100 प्लस tan 125 प्लस tan 100 tan 125, and that will be what? That will be actually 1. So all these 3 questions were based on that concept कि tan के multiple angle का question होगा। So what we do is we take tan on both the sides by after writing the relation between A and B. Let me give you one homework. Homework is कि if A plus B plus C equals to pi, then prove that tan A का सिग्मा is tan A का पाई। tan A का सिग्मा इक्वल टू tan A का पाई। सिग्मा का मतलब समेशन टू tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। सो दिस इज योर होमवर्क एंड यू नीड टू सॉल्व दिस। तो एक अभी पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, और नहीं तो एक हिंट देता हूं मैं, C को इस साइड ले जा कर दे, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी के tan का फॉर्मूला पता नहीं हमें फॉर्मूला पता होगा 2 एंगल के tan का, tan A प्लस बी। तो C को उस बाजू ले जाना एंड देन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ tan A प्लस बी एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ यू सी you have sin square A minus sin square B. That is another formula, sin square A minus sin square B. If you want, you can write it sin A plus sin B into sin A minus sin B using A square minus B square. But उसके बाद और simplify वगैरह करेंगे तो you get the formula sin A plus B into sin A minus B, sin A plus B into sin A minus B। आप sin A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से स्प्लिट करेंगे, फिर sin A प्लस sin B आएगा, sin A माइनस sin B आएगा। sin A प्लस sin B का फॉर्मूला भी आपको पता है, sin A माइनस sin B का फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला CD वाला, वो फॉर्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट दिस रिजल्ट। दैट इज योर होमवर्क। तो sin A plus B into sin A minus B, sin A plus B into sin A minus B comes out to be this. Similarly, cos A plus B into cos A minus B comes out to be cos square A minus cos square B. Actually no, cos square A minus sin square B, और cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं,
बट व्हाट आई प्रेफर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप अगर इसको यूज करेंगे एक साथ तो फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा, और इन दोनों को यूज करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो आई प्रेफर दिस फॉर्मूला, क्योंकि जैसे भी यूज करना होगा विल बी एबल टू यूज। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर। सो पहले बता चुका हूं मैं, देयर आर सो मेनी फॉर्मूले इन द ट्रिग्नोमेट्री। अब क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड की, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। साइन थीटा कॉस थीटा काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जब भी क्वेश्चन में आएगा तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड किया और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा है, विच इज एक्चुअली साइन 2 थीटा। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू नीड टू रिमेंबर, साइन थीटा कोस थीटा होता है तो फॉर्मूला दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा 2 के साथ एसोसिएटेड है। 2 मिसिंग होता है तो दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है। तो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर कि साइन थीटा कोस थीटा है तो वो हाफ साइन 2 थीटा होगा। तो साइन ए कोस ए 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन ए कोस ए इज साइन 2a माइनस 2 साइन बी कोस बी इज साइन 2b। अब क्या करें, इधर आई कैन यूज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, or I can use sin C minus sin D का formula. So tell me what we are going to use. Think about it. Pause the video. I am going to tell you कि मैंने पहले बताया हुआ है A प्लस बी वाले फॉर्मूले की जगह CD वाले फॉर्मूले को प्रेफरेंस दिया जाता है. So we are going to use this formula. And this gives me sin C minus sin D, 2 cos sin, 2 cos C plus D by 2. इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और ऊपर क्या है 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। 2 कैंसिल हो गया, साइन ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो आंसर मिला साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी। दैट इज द आंसर। सो व्हाट वी डिड हियर इज, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज हुआ, और दूसरा है कि साइन थीटा कोस थीटा को याद कर लो कि ये हाफ साइन 2 थीटा होता है। एग्जाम के टाइम पे मोस्टली स्ट्राइक नहीं करता है। फोर्थ क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी कॉस स्क्वायर बी 2 कॉस ए माइनस बी 2 और साथ में कॉस ए कॉस बी। काफी अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी के साथ कॉस स्क्वायर बी बहुत सेट नहीं हो रहा है। 2 कॉस ए माइनस बी के साथ कॉस ए कॉस बी ये भी सेट नहीं हो रहा है। अब इसमें सिमिलैरिटी जब लाओगे तो आंसर आएगा। यू हैव टू मेक इट सिमिलर टू ईच अदर। तो देयर आर सो मेनी वेज, वन ऑफ देम इज 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना। अदर वे इज दिस इज समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, दोनों को साइन में बदल लोगे तो वहां से भी आ सकता है। एक को साइन में बदलोगे तो भी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी वेज टू डू दैट। आई एम गोइंग टू यूज इट लाइक दिस। व्हाट, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी को ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर बी को भी छोड़ देते हैं, माइनस कॉस ए माइनस बी को भी छोड़ दिया। ये 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता था, 2 cos a cos b था cos a plus b plus cos a minus b if you remember correctly. And काम खत्म। Let's find out. What we have is cos a plus b into cos a minus b क्या होगा, cos square a minus sin square b, या फिर cos square b minus sin square a, या फिर what I prefer is 1 minus sin square a minus sin square b, और माइनस प्लस माइनस दिस इज व्हाट, cos square a minus b, और ये पुराना पहले से लिखा हुआ है
cos square a minus b plus cos square b. See, you got the answer. Find out, simplify, pause the video, you'll get the answer, and that is ये cancel हो गया. cos square b plus sin square b 1 हो गया. 1 और minus 1 cancel हो गया. बचा क्या? Simply sin square a. इतना सारा कुछ लिखा हुआ था और रिड्यूस होके सिंपल sin square a आया. मतलब इसमें b का कोई काम नहीं है. दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ b. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे? नाउ यू नो दैट ऑलरेडी. क्या करने वाले हैं? पेयरिंग. किसका? फर्स्ट एंड लास्ट का. कनेक्टेड नहीं है तो भी हम फर्स्ट लास्ट ही करने वाले. तो इसमें फर्स्ट है 12 और लास्ट है 156. फर्स्ट है 12 और लास्ट है 156. सो cos 12 प्लस cos 156 प्लस cos 84 प्लस cos 132. फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट. cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2. c प्लस d बाई 2 क्या आएगा? 84 एंड c माइनस डी बाई 2 करोगे तो माइनस 72 आएगा. 144 बाई 2 और ये 168 बाई 2 प्लस cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, 108 and c माइनस d बाई 2 विल बी, सोचो 84 माइनस 132 करोगे तो 48 आएगा माइनस 24. अब cos माइनस थीटा एक्चुअली में cos थीटा ही होता है तो cos 72 हो गया. cos 108. cos माइनस थीटा इज एक्चुअली cos थीटा. इफ यू रिमेंबर दैट बिग टेबल, उसमें लास्ट वाले में था माइनस थीटा. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. लेकिन cos माइनस थीटा इज cos थीटा बिकॉज माइनस थीटा सेकंड में होता है और सेकंड में cos पॉजिटिव होता है. ये हमें कुछ मिला. नाउ व्हाट डू यू सी? देयर शुड बी सम रिलेशन. रिलेशन की बात करें तो 72 और 108 का सम 180 होता है और अगर उनका सम 180 है तो उनको बड़े वाले एंगल को छोटे एंगल के फॉर्म में लिखना होता है. सो लेट मी डू दैट. This I can write 180 minus 72 cos pi minus theta. cos 180 minus theta वो टेबल से कर सकते हैं, 90 के मल्टीपल में करके कर सकते हैं. That comes out to be minus 2 cos theta. Now what? 2 cos 72 डिग्री कॉमन आ गया तो मिला cos 84 minus cos 24. Now what? cos c minus cos d. That comes out to be 2 sin c plus d by 2. क्या मिलेगा? 54 into sin d minus c by 2 मतलब minus 30. अब so finally what I get? Sin minus 30 is minus 1 by 2. ये 2 पहले से है. cos 72 is sin 18 degree. cos 90 minus 18 that is sin 18 and फिर से एक 2 है और sin 54 is cos 36. So that gives me minus 2. Sin 18 का वैल्यू अभी आपको पता नहीं है बट बाद में पता चल जाएगा कि √5 minus 1 by 4 and cos 36 is √5 plus 1 by 4. ये दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 1 by 2 आ जाएगा. इसके बाद मैंने क्विक कर दिया बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन है और वैल्यू है 18 और 36 का. 18 और 36 का वैल्यू वी विल डू इन द लेटर वीडियोस बट अभी के लिए मैंने आपको बता दिया. So this is how we are going to use the formula. आगे और एडवांस क्वेश्चंस भी आएंगे. We will do that also, but these questions are also good. You have to understand. एक तो tan वाला कॉन्सेप्ट मैंने 3 times यूज कर लिया. उसके बाद ये एक नया फॉर्मूला आपको बताया, उसका यहाँ भी यूज कर लिया और ये पुराना अपना कॉन्सेप्ट है.
अब इसमें कोई रिलेशन डायरेक्टली तो है नहीं, आप इन दोनों को यूज करो, इन दोनों को यूज करो तो भी सेम आंसर आएगा. इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दिस टू acute angle. cos 90 plus 42, cos 90 plus 66. तो उसे कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, आंसर विल बी सेम. बट अल्टीमेटली ये 18, 20, 36 अगर आता है तो उसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. सो थैंक यू.